था उसमें कुछ खामियां हैं, सिस्टम में कुछ खामियां हैं, जिसको खामियों को दूर करने का प्रयास सिस्टम के द्वारा और बिहार सरकार के द्वारा किया जाना। टाइम पे एग्ज़ाम ले और समय के साथ अपने एग्ज़ाम को कंटिन्यू रखें। कुछ जैसे अभी बीएसएससी जो इंटर लेवल का हुआ था, जो आपको 14 की वैकेंसी, अभी रिजल्ट 21 में दिया जितना भी निकाले लेकिन समय पर करा दें। समय पे कोई भी वैकेंसी पूरा नहीं जो होता। आयोग है उसको भी सुधारना चाहिए। जैसे मतलब बिहार एसएससी हो गया, वो बहुत लेट चल रही है अभी। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। अभी हम लोग बैठे हैं पटना कॉलेज, जो कि न सिर्फ बिहार बल्कि हिंदुस्तान के सबसे पुराने कॉलेजों में से एक है। आप देख सकते हैं कि ये इसका ग्राउंड है, ये इसकी बिल्डिंग है और यहाँ पर बैठे ये छात्र हैं जो तैयारी कर रहे हैं कई तरह के कंपटीशन की, बिहार के कंपटीशन की, सेंट्रल गवर्नमेंट के कंपटीशन की, और इनका मकसद है रोज़गार पाना। इनका मकसद है सरकार के महकमे में किसी अधिकारी के पद को प्राप्त करना या कोई अच्छी सी नौकरी पाकर अपने भविष्य को संवारना। ऐसे में जो हमारे साथ कई छात्र हैं, हम सबसे बात करेंगे। हमारा सवाल है कि जिस तरह से आप लोग तैयारी कर रहे हैं, आप लोग गांव से या दूर से आकर यहाँ रहकर पढ़ रहे हैं और जितनी मेहनत कर रहे हैं, क्या उस हिसाब से सरकार वैकेंसी निकाल रही है? और अगर निकाल रही है तो क्या आयोग उसे समय पर पूरा कर रहा है? सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने इस मुद्दे को उठाया। सरकार के द्वारा तो वैकेंसी आ रही है, नियमितता बढ़ती जा रही है, लेकिन उसमें वैकेंसी जो आ रही है उसको रिजल्ट देने में जो निरंतरता जो है वो नहीं बढ़ती जा रही है सरकार के द्वारा। उसमें कुछ खामियां हैं, सिस्टम में कुछ खामियां हैं, जिसको खामियों को दूर करने का प्रयास सिस्टम के द्वारा और बिहार सरकार के द्वारा किया जाना चाहिए, ताकि जो छात्र तैयारी करते हैं वो काफ़ी ग्रामीण परिवेश से आते हैं, उनके माता पिता कोई वैसे ऊँचे अधिकारी नहीं है और वो काफ़ी कठिन परिश्रम से अपने बच्चे को पढ़ाते हैं। तो सिस्टम को नियमितता बरतनी चाहिए कि वो लड़कों के भविष्य से खिलवाड़ न करे और वैकेंसी जो आ रही है उसमें सही टाइम से एग्ज़ाम लिया जाए और सही टाइम से रिजल्ट दिया जाए, ताकि ये निरंतरता बनी रहे। आपका नाम और आप कहाँ से आए? जी, मैं अभिषेक कुमार मिश्रा, मैं वेस्ट चंपारण बेतिया का रहने वाला हूँ। वेस्ट चंपारण बेतिया से। तो अभी जैसे एक बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, उसने 2014 में वैकेंसी निकाली इंटर स्तरीय, वो अभी तक लटकी हुई है, अभी उसका फाइनल रिज़ल्ट नहीं आया है। कल एक मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर का रिज़ल्ट आया जो 2006 की वैकेंसी है। तो ऐसे में छात्रों को क्या लगता है कि आप लोगों को कभी ऐसा लगता है कि जब आप तैयारी कर रहे हैं तो भविष्य को लेकर जब इस तरह की अनियमितता देखते हैं आयोग के द्वारा, तो कहीं ना कहीं दिल में डर होता है कि हम जो युवा हैं, तो युवा को समय पर अगर काम नहीं मिल रहा है तो उसको प्रौढ़ बनाकर नौकरी देना, ये कहाँ तक सही है? जी। तो जैसे कि आपने बताया कि एक जो वैकेंसी है वो 2006 में आई थी, उसका रिजल्ट अभी पब्लिश किया गया है। एक 2014 में आई थी, उसका रिजल्ट अभी पब्लिश किया गया है, फाइनल जी। तो लेकिन ये 6 साल और 10 साल 12 साल का जो गैप है, इसको कम किया जाना चाहिए और इसको टाइम से रिजल्ट दिया जाना चाहिए, ताकि जो छात्र तैयारी कर रहे हैं वो निरंतरता अपनी फॉर्म को भर सकें और कंपटीशन का एग्ज़ाम दे सकें और अपनी सफलता को उजागर कर सकें। आपका नाम? मेरा नाम रोहित राज है। आप कहाँ से हैं? सहरसा जिला से। तो आपको क्या लगता है कि आप लोग जो इतनी मेहनत से पढ़ रहे हैं, सरकार से आप लोग की मांग है कि सरकार को वैकेंसी उस स्तर पर निकालना चाहिए जितना हर डिपार्टमेंट है उसका रिव्यू करके जो वैकेंसी, जहाँ पे पोस्ट खाली हैं वो पोस्ट की वैकेंसी निकले और समय पर वो पूरी प्रक्रिया की जाए? सरकार को तो ये चाहिए कि वैकेंसी जितना स्टूडेंट है इस अनुसार निकालना चाहिए। बीपीएससी का भी एग्ज़ाम हाल फिलहाल में आने वाला है। इसमें सीट बहुत कम आया है, 700 के आसपास लगभग स्टूडेंट लगभग इसमें आपको बहुत देखने को मिलेंगे। लाखों की संख्या में स्टूडेंट हैं। पहले तो वैकेंसी की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए, सीट बढ़ाया जाना चाहिए। और इसमें जो है तो इस तरह से जो हमारे साथ कई छात्र हैं, हम सबसे कोशिश करेंगे बात करने की। एक है मुस्कुरा रहे हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। आपका नाम? आनंद कुमार। आप कहाँ से आए हैं? सारण डिस्ट्रिक्ट। सारण से आकर आप यहाँ पटना में तैयारी कर रहे हैं। जाहिर है किसी लॉज में या हॉस्टल में रहते होंगे, आपको घर वाले पैसा देते होंगे कि अभी आप यहाँ रहकर तैयारी करें। ऐसे में लंबे समय तक अगर तैयारी करना पड़ जाता है किसी छात्र को, इस वजह से कि सरकार
का की जो प्रक्रिया है, जो वैकेंसी है, वो प्रोसेस देर से होता है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो सरकार को अपना जो भी वैकेंसी निकाले उसको टाइम पे एग्ज़ाम ले और समय के साथ अपने एग्ज़ाम को कंटिन्यू रखे, ताकि कोई भी बच्चे को उसका एज का फैक्टर ना हो। किसी के अगर एज की फैक्टर हो जाती है तो उसको बहुत प्रॉब्लम होती है, और बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो डिमोटिवेट भी हो जाते हैं, और डिमोटिवेट होने के कारण वो अपना बहुत सारे एग्ज़ाम या आने वाले एग्ज़ाम को वो लेफ्ट कर देते हैं कि नहीं दे पाते हैं। अच्छा, कहीं ना कहीं मानसिक स्थिति पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। आप अपना नाम पहले बताइए। जी, मेरा नाम एमडी यूनुस है, आप वेस्ट चंपारण से। जी, मानसिक स्थिति स्वाभाविक रूप से पड़ेगा, क्योंकि अभी जो तैयारी कर रहे हैं, एक तो ग्रेजुएशन बाद वाले जो भी बीपीएससी तैयारी कर रहे हैं वो होंगे, दूसरी बात जो समय पर नहीं आएगा, या कुछ जैसे अभी बीएसएससी जो इंटर लेवल का हुआ था, जो आपको 14 की वैकेंसी अभी रिजल्ट 21 में दिया जा रहा है, तो इससे अभी भी वो मतलब कंप्लीट नहीं हुआ है, केवल पीटी का रिजल्ट दिया गया है। तो इस हिसाब से आप इतने तनाव में रहते हैं, गार्जियन को ये लगता है कि बच्चा जो गया है तो वही 6 माह या साल भर के अंदर में वो जॉब लेके आएगा, लेकिन गवर्नमेंट को इस चीज़ की उस तरह का मतलब ध्यान नहीं है जो होना चाहिए, कि टाइम पे टाइम होना चाहिए। तो क्या लगता है कि आप किसी भी आयोग में या किसी भी डिपार्टमेंट में हर साल जिस तरह से वैकेंसी आनी चाहिए वैसे आती है? जी नहीं सर, बहुत से ऐसी वैकेंसी है जो सीट खाली रहती है, आयोग को शायद नहीं पहुंच पाती है। रिक्तियाँ अगर जितनी भी है सबसे पहले उसे संज्ञान लेना चाहिए। सारे जो रिक्तियाँ हैं उनके संज्ञान के बाद जो है उनको टाइम से टाइम निकालना चाहिए वैकेंसी, जिससे सभी को टाइम से अपना फुलफ़िल कर पाए, बेरोज़गारी स्तर से कम होगा। अभी ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके पास कुछ नहीं है, कोविड-19 के लेके और नुकसान हुआ है, 2 साल ऐसे नुकसान हो गया है। बेरोज़गारी में बिहार देश में तीसरे स्थान पर आता है। ऐसे में क्या लगता है कि जिस तरह से बेरोज़गारी बढ़ रही है, उस स्तर से सरकार कितना सीरियस है इस मुद्दे पर कि बेरोज़गारी दूर हो? सर, इसमें सीरियस तो बहुत उसका जो है उतना नहीं है जितना होना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले कि बहुत से ऐसे आपकी विभाग है जहाँ पे अभी भी रिक्तियाँ पड़ी हुई है, लेकिन उसका अभी तक कोई सूचना नहीं है, सरकार उतना ध्यान नहीं दे रही है, वही कछुए की चाल से अपना सीट निकाल रही है, चला रही है। अभी आज के पेपर में 500 कुछ वैकेंसी बीपीएससी का दिया गया है, जबकि इसके पहले 600 कुछ आया हुआ था। हालांकि आयोग ने बताया कि सीट बढ़ भी जाएगी, जब तक रिजल्ट नहीं आता है फाइनल तब तक सीट का इंक्रीज़ किया जा सकता है। फिर भी एक बच्चे का होना चाहिए कि हाँ इतना सीट है उस पर लड़ने का, उस हिसाब से वो अपना एग्ज़ाम फाइट करता है। अच्छा, बीएसएससी की स्थिति तो खैर बहुत ख़राब है, लेकिन क्या लगता है कि बीपीएससी भी क्या उस लेवल पे है जो बाकी यूपी है या फिर मध्य प्रदेश है? बीपीएससी जो है जैसे पहले था, जो 64वीं तक जो आप देखने को मिलेगा कि बहुत लंबे समय तक लिया था, लेकिन अब बीपीएससी कंटिन्यूटी कर रहा है टाइमिंग। अच्छा, लेकिन अगर दूसरे स्टेट से कंपैरिजन किया जाए, बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन अगर का किसी और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन से, तो क्या लगता है कि उसके बराबरी में है बिहार? देखिए सर, यूपी एमपी लगभग माना जा सकता है, पहले के हिसाब से अभी बदलाव हुआ है, और एक कंटिन्यूटी बना रहे तो थोड़ा सा सुधार का और भी ज़रूरी भी है। तो मतलब ये है कि बीपीएससी को अगर सरकार ने सुधारना चाहा तो सुधार लिया, तो वैसे ही बीएसएससी और बाकी आयोग भी जो बिहार में है उसको सुधारा जा सकता है। आपका नाम? अमित कुमार, कहाँ से हैं आप? सिवान जिला। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? पढ़ाई करना है। कितने दिन से तैयारी कर रहे हैं? 2 साल से। अभी कोई एग्ज़ाम दिया है? अभी तो कोई एग्ज़ाम नहीं दिया। दरोगा वाले वैकेंसी आई थी, भरा है? नहीं भरे, कि ग्रेजुएशन नहीं हुआ था। ग्रेजुएशन नहीं हुआ था। तो आपका अभी आप युवा हैं, अभी आपका ग्रेजुएशन अब शायद हो गया है कंप्लीट, अभी आपने किया है, तो अब आपकी सोच होगी कि अब कोई वैकेंसी आएगी तो हम उसका फॉर्म भरेंगे, उसके लिए अपने आप को तैयारी कर रहे हैं आप। तो क्या आप उम्मीद सरकार से ये करते हैं कि समय पर वैकेंसी निकले, अच्छी मात्रा में वैकेंसी हो, जितना कि डिपार्टमेंट में ज़रूरत है उस हिसाब से, और समय पर पूरा हो? जी, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जो वैकेंसी आती है वो जितना भी निकाले, लेकिन समय पर करा दें। समय पे कोई भी वैकेंसी पूरा नहीं होता है। बिहार में सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोज़गारी। ये सिर्फ बिहार में ही नहीं बल्कि देश का बड़ा मुद्दा है। ऐसे में और भी लोग हैं। आपका नाम? मेरा नाम शुभम कुमार हुआ।
आप कहाँ से हैं? समस्तीपुर से आए। समस्तीपुर से हैं। तो आप यहाँ कितने दिन से तैयारी कर रहे हैं? मतलब यहीं से एकेडमिक भी पढ़ाई पढ़ रहे हैं? नहीं, हम समस्तीपुर से ही किए थे, बट यहाँ पे आके मतलब वही कंपटीशन की तैयारी के लिए आए थे। तो कौन से कंपटीशन की तैयारी कर रहे ये बीपीएससी के लिए। हैं? तो अभी आप लोग मतलब क्या लगता है कि अब बीपीएससी तो कुछ सुधार की तरफ है, आप लोगों का भी कहना है, तो वैसे ही और भी जो आयोग है उसको भी सुधारना चाहिए सरकार? जी, और जो आयोग है उसको भी सुधारना चाहिए। जैसे मतलब बिहार एसएससी हो गया, वो बहुत लेट चल रही है अभी, मतलब उसका एग्ज़ाम रिजल्ट भी बहुत ज़्यादा देते रहते हैं, तो उसको सुधारना चाहिए, समय समय पे जो है ना करना चाहिए आगे। आपका नाम? नूज मिश्रा। आप कहाँ से हैं? मैं बक्सर से हूँ। तो आप क्या कर रहे हैं? मैं बीपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ अभी। तो आप क्या सरकार से चाहते हैं कि जो आप तैयारी कर रहे हैं वो तैयारी के लिए, और इस बीच में अगर कोई और वैकेंसी निकलेगी तो भरेंगे फॉर्म? जी जरूर, बिल्कुल। तो अगर परीक्षा को 5 साल 6 साल लगे तो कैसा लगेगा? बहुत बुरा लगेगा, मुझे भी लगेगा, घर वालों को भी लगेगा, क्योंकि उम्र गुजर रही है धीरे धीरे करके, और आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं हम लोगों की कि 5 साल 6 साल वेट करें, या फिर होगा कि बाहर किसी कंपनी में चले जाए 5-6 साल बाद। तो यही समय बचा है 2-3 साल हमारे पास कि हम नौकरी ले लें। इस पर सरकार को भी सोचना चाहिए कि बिहार में ना कोई उद्योग है, ना कोई कंपनी, कुछ भी नहीं है। बस वो खेती बाड़ी है, वो भी अब ख़त्म हो रही है धीरे धीरे। तो बस यही एक सहारा है हम लोगों का कि कोई गवर्नमेंट जॉब मिल जाए हमें। तो यही गुजारिश है सरकार से कि वैकेंसी निरंतर रखे और समय पर निकाले, ताकि कुछ विकास हो हमारा। तो ये छात्र हैं बिहार के, ये भविष्य हैं बिहार का, जो बिहार और देश के भविष्य को संवारने के लिए और अपनी ज़िंदगी को संवारने के लिए अभी एक जंग लड़ रहे हैं। वो जंग है पढ़ाई की, वो जंग है जद्दोजहद कर रहे हैं, और उनका मकसद है कि वो कामयाब हों। कामयाबी यानी उन्हें सरकारी नौकरी मिल सके, ताकि उन्हें समाज में भी प्रतिष्ठा मिले, साथ ही वो समाज के लिए कुछ कर सकें, वो समाज को कुछ दे सकें, वो अपने सूबे को संवार सकें। और इन सब मुद्दों पे हमने जब इनसे चर्चा की तो यही बात सामने आता है कि सरकार को ये ध्यान ज़रूर देना चाहिए कि ये जो युवा हैं वो युवावस्था में ही नौकरी उन्हें मिल जाए। ऐसा ना हो कि जब वो फॉर्म भरें और फॉर्म भरने के बाद जब रिज़ल्ट का समय आए तो 8 साल 7 साल 10 साल, जैसा कि अभी बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन स्पेशली खासकर कर रहा है, वैसा ना करे। और आने वाले दिनों में जो बेरोज़गारी में बिहार की स्थिति अभी देश में तीसरे नंबर पर है, वैसा ना हो और रोज़गार मिलने में देश में सबसे आगे बिहार रहे। वैसे अभी कोरोना काल में जहां सरकार ने चुनाव के समय 19 लाख रोज़गार देने का वादा किया था, मगर कोरोना काल में 19 लाख को रोज़गार तो नहीं मिला, लेकिन 15 लाख लोगों की नौकरी और रोज़गार चला गया। ऐसे में ये एक बड़ा सवाल है बिहार के आयोग से, ये सवाल है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से कि वो बिहार के इन युवाओं के लिए क्या कर रहे हैं, बिहार के इन युवाओं को रोज़गार देने के लिए कितना सोच रहे हैं और कितना तत्पर हैं। इन सब पर ज़रूर गौर करें और इन बातों को उठाएं, ताकि ये जो युवा छात्र हैं इन्हें समय पर कुछ करने का मौका मिल सके। इस तरह की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक के जरिए देख रहे हैं तो पेज लाइक करें, साथ ही ट्विटर हैंडल पर हमें फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद।